सर थोड़ा आगे आप आ जाइए। अरे चलिए चलिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने आखिर 6 जून को आजमगढ़ लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर ही दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद रहे। विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट को छोड़ दिए। अखिलेश यादव अपनी सीट पर दलित कार्ड खेलने के लिए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील आनंद को मैदान में उतारना चाह रहे थे, मगर वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने की वजह से सुशील आनंद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि दलित विरोधी सत्तारूढ़ बीजेपी उनका पर्चा खारिज करा देगी। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी जंग में भेजना पड़ा। वहीं केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को दोबारा मैदान में उतारा है। पहले कहा जा रहा था कि लगभग 11 बजे डिम्पल यादव या धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन समाजवादी पार्टी से दाखिल करेंगे। अंततः धर्मेंद्र यादव ही नामांकन करने आजमगढ़ पहुंचे। धर्मेंद्र यादव पार्टी कार्यालय से आजमगढ़ के सभी 10 विधायकों के साथ दोपहर में आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद धर्मेंद्र यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल कर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास को लेकर कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर बीजेपी को लेकर कोई असर नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, बल्कि उस झूठ बोलने वाली पार्टी से है जो जनता को गुमराह करती है। सुनिए, भेजो उसको। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं, जिस सरजमी के लिए ऑलरेडी नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। उसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो स्वयं यहाँ से सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सीट खाली हुई, आदरणीय नेताजी जो यहाँ से सांसद रहे, और आजमगढ़ के अपने सभी पार्टी के सम्मानित नेताओं का, कार्यकर्ता साथियों का और आजमगढ़ की आवाम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शानदार सरजमी की सेवा का मुझे मौका दिया। आपके सामने बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को उतारा है, कितना देख रहे हैं उनको दमदार? देखिए, मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है। मेरी लड़ाई है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया है, लोगों से झूठ बोला है, रोज़गार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव ख़त्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है, और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया। परिवारवाद का और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि परिवारवाद का खात्मा होगा। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पर न जाएं, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सर, विधानसभा और यही नहीं, पहले भी संघर्ष किया है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज